उठ के कोई जाएगा तो कोई रॉकेट थोड़ी है कि गया, बंद किया, बैठा, किताब खोला, पढ़ने लगा। कोई रॉकेट है क्या? मजाक चल रहा है क्या? फिल्म चल रही है क्या? हाँ, ये रियल था। तो ये कहानी है रोहित नाम के लड़के की, जो कि गोरखपुर के पास के एक छोटे से गांव में रहा करता था। गोरखपुर में रहकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। लाइफ बढ़िया चल रही थी। फिर दिमाग में आया कि यार क्यों ना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूं। लोगों से डिस्कस किया तो उसे ये समझ में आया कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है तो अपने को यहां से नहीं हो पाएगा, प्रयागराज या दिल्ली जाना पड़ेगा। वहां पर कोई रूम लेकर रहो और वहीं पर लाइब्रेरी और क्लासेस की मदद से पढ़ाई करो, तभी कोई अच्छी सरकारी नौकरी वाली जो एग्जाम है वो क्रैक कर पाओगे। तो घर वालों से परमिशन मिल गई और ये पहुंच गया प्रयागराज। स्टार्टिंग में अपने घर वालों से ठीक ठाक पैसे लेकर निकला था, इसलिए किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही 1-2 महीने बीत गए तो ये समझ में आया कि भाई इतने बड़े शहर में अगर आप एक फ्लैट लेकर अकेले रह रहे हैं तो आप एक गलती कर रहे हैं। काफी खर्चा हो जाता है, बिजली का बिल की बात कहो या फिर किराए की बात, खाने पीने से लेकर हर एक चीज के कारण बहुत ज्यादा पैसे निकल रहे हैं। और साथ ही साथ उसने सोचा कि यार मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, और घर वालों से ऐसे बार बार ऊपर से ज्यादा पैसे मांगना थोड़ा गलत हो जाता है। तो इसने ये फैसला किया कि क्यों ना मैं एक रूम पार्टनर रख लूं। अब समझ लो ना, ये एक जैसे फ्लैट में रहा करता था ना, ये एक 2 मंजिल की ही बिल्डिंग थी, 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी। तो ग्राउंड फ्लोर था ओनर का और फर्स्ट फ्लोर ओनर ने किराए पर देकर रखा था रोहित को। तो जो ग्राउंड फ्लोर वाला ओनर था ना, वो ज्यादा यहाँ पर रहता नहीं था, वो कहीं बाहर जॉब करता था, पुलिस की नौकरी। तो यहाँ पर उसका ना कम ही आना जाना था। ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे उसने लेके रखा था और कभी कभी छुट्टी मनाने या फिर ऐसे यहाँ पर आ जाया करता था और अपने घर की साफ सफाई और देखभाल कर लेता था। तो रोहित पूरा जो अकेला था, इसको थोड़ा अकेलापन भी लगता था। तो इसने अपने ओनर को फ़ोन लगाया और ओनर से बात किया कि अंकल मैं एक किराएदार रख सकता हूँ क्या? मुझे ना बहुत ज़्यादा अकेलापन खलता है और मुझे प्रॉब्लम होती है काफ़ी सारी चीज़ों में, बिजली का बिल हो गया, इतना ज़्यादा अमाउंट हो गया, तो एक किराएदार आप रखने देंगे तो अच्छा है, मतलब मेरा रूममेट। अंकल ने बोले कि ठीक है बेटा, रख लो, कोई बात नहीं। मैं जब प्रयागराज आऊंगा तो वो जो लड़का नया वाला आया है मैं उसके डॉक्यूमेंट वगैरह ले लूंगा। तुमको इस दौरान कोई भी लड़का मिलता है तो उसको अपना रूममेट बनाकर रख लो और जितना भी किराया उससे लेना है तुम ले लो और मेरे को उतना दे देना भैया जितना मेरे रूम का है। ये खुश हो गया और लड़के की तलाश में लग गया। अब भैया ये सबसे पहले गया नियरेस्ट चाय वाले के पास, जहाँ पर ये रेगुलरली चाय पीता था। क्योंकि चाय वाले जो होते हैं वो थोड़े जुगाड़ कई बार लगवा देते हैं, क्योंकि चाय वालों के पास तरह तरह के लोग आते हैं कि हमको रूम चाहिए या फिर हमको रूममेट चाहिए। वैसे ही ये चाय वाले के पास गया और बोला कि भैया मुझे रूममेट रखना है, कोई हो, किसी को चाहिए हो तो बता देना, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, उसका भी फ़ायदा। इसने बोला अच्छा है, ठीक है, मेरे पास तो बहुत लोग आते रहते हैं। वैसे तुम कहाँ पर रहते हो, कौन से वाले फ्लैट में रहते हो, ये तो तुमने कभी बताया ही नहीं। तो ये जो मकान मालिक है ना, उसका नाम बताता है, बोलता है कि मैं ये अंकल जी के घर पर रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर में वो रहते नहीं है, मैं अकेला ही पूरी बिल्डिंग में हूँ, इसलिए थोड़ा सोच रहा था किसी को रख लेता हूँ। चाय वाला भैया एकदम सुन्न सपाट, बोले क्या बोले तुम, वो उनके घर पर रहते हो, मिश्रा जी के घर पर रहते हो? ये बोलता है हाँ मिश्रा जी के घर पर रहता हूँ। चाय वाला बोलता है कि भाई तुम्हारी भलाई के लिए एक बात बोलता हूँ, तुम एक काम करो, वो वाला रूम उनका छोड़ दो, मैं तुमको एक सस्ता वाला रूम दिला देता हूँ, कोई रूममेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहाँ तुम मिश्रा जी के घर के चक्कर में पड़ गए हो, जल्दी से शिफ्ट कर लो। अब ये ज़्यादा समय तो हुआ नहीं था यहाँ पर आए हुए इसको। हाँ, तो ये बोलता है कि नहीं भैया अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आप बताओ ना, किसी को कोई मिले तो बता दो, भेज देना, अच्छा हो जाएगा। ये भेज देना बता देना इतना क्यों कर रहा था, क्योंकि उस ज़माने में ना इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, 2010 की बात है, इतने ज़्यादा वेबसाइट्स वगैरह फेमस नहीं थी कि अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करो और आपको रूम मिल जाएगा, रूममेट मिल जाएगा। पहले तो ऐसा माउथ पब्लिसिटी ही होती थी भैया, पहले ऐसा मोबाइल वगैरह का सिस्टम नहीं था। ये चाय वाले भैया से बात करके बढ़िया अपने रूम में पहुंच गया और ये ना शाम के समय ना लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाया करता था। लाइब्रेरी इसके वाले फ्लैट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। ये पैदल ही जाता था,
पैदल ही लौट कर आता था। लगभग 7 साढ़े 7 बजे चले जाएगा और 11 बजे तक घर लौटता था। घर पे लौट के खाना बनाता था और फिर 12 साढ़े 12 बजे सोता था। शॉर्टकट में बना लेता था भैया खाना, आधा खाना दिन में बना कर रखता था और आधा रात में बनाता था और फिर खाता था। ऐसा वाला सिस्टम था भैया, बैचलर, ऐसे ही तो चलेगा सिस्टम। तो खैर ये अपने रूम में पहुंचा, थोड़ा रेस्ट किया और फिर लाइब्रेरी के लिए निकल गया। लाइब्रेरी में आज बैठे बैठे यही सोच रहा था कि यार रूममेट तो चाहिए, लेकिन कोई ऐसा रूममेट मिल जाए जो गांव के आसपास का हो तो अच्छा रहेगा। बस यही सोचते सोचते इसने काफी समय लाइब्रेरी में बिता दिया और फिर पता ही नहीं चला कि घर जाने का कब समय आ गया। ये उठा है, घर के लिए निकला ही है, लाइब्रेरी से भैया 20 कदम बाहर निकला होगा कि इसको सामने से इसकी तरफ ही एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में एक बैग था। देखकर ऐसे लग रहा था कि लड़का कहीं गांव से अभी अभी यहां पर आया है। वो डायरेक्टली इसके पास आया वो लड़का और बोलता है कि भैया आप यहाँ के मुझे लोकल लग रहे हैं, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? इसने सोचा कि क्या मदद चाहिए अब यार इसको। हाँ, क्या चाहिए आपको बता सकते हैं? तो लड़का बोलता है कि यार मुझे ना कोई रूम चाहिए था। मैं अभी अभी गांव से आया हुआ हूँ और यहाँ पर किसी को जानता नहीं हूँ। आप देखने में लोकल लगते हैं और पढ़ाई करने वाले लगते हैं। मुझे कोई रूम किराए पर मिल जाए तो अच्छा होगा। तो ये सुन के बहुत खुश, क्योंकि रोहित तो आज दिन भर से किराएदार, रूममेट यही सब सोच रहा था और इसको सामने से ये लड़का आकर ऐसा बोल रहा है। रोहित बोलता है कि हाँ हाँ मिल जाएगा रूम। रूममेट बनना चाहोगे ना, मतलब कोई रूम में पहले से रहता होगा, तुम उसके साथ रूम शेयर कर सकते हो ना? ये लड़का बोलता है हाँ भैया बिल्कुल, क्योंकि मैं तो बाहर का हूँ और यहाँ पर पहले से कोई रह रहा होगा और मैं उसके साथ रहने जाऊँ, ये तो बेस्ट है। रोहित बोलता है कि हो कहाँ के? ये बोलता है गोरखपुर का। रोहित बोलता है बेस्ट है, मैं भी गोरखपुर के पास के इस गांव का हूँ, हम लोग आस पास के ही हैं और मुझे भी एक रूममेट चाहिए था, इतना किराया लेना चाहता हूँ, दे पाओगे? ये बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, चलिए अभी से ही ले लेते हैं कोई रूम, क्योंकि मैं तो किसी के साथ नहीं आया हूँ, अकेला आया हूँ। रोहित उसके साथ घर पर आ गया। वो लड़का आया है भाई, अपने बैग से सिर्फ किताबें किताबें ही निकाला और वो एक स्टडी टेबल जैसा था वहाँ पर जमा दिया। रोहित ने एक अलमारी से लैंप निकाल कर दिया और बोला कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, तुम पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, वैसे तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? लड़का बोलता है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ तो तुम तो भैया 4-5 बजे तक पढ़ाई करोगे सुबह ना, तो तुम ये लैंप की रोशनी में पढ़ाई करना, मेन लाइट मैं बंद कर दिया करूँगा। वो लड़का भी खुश हो गया और अपना बढ़िया से लगाया, लैंप वैम्प सब सजा लिया और रोहित सोने के लिए चले गया और ये स्टडी टेबल पर बैठ गया। रोहित ने बोला कमाल का लड़का है यार, आज ही गांव से आया है, अब भी इसने सामान रखा और डायरेक्टली पढ़ने के लिए बैठ गया। खैर रोहित तो अपना सो गया था, खाना वाना बना के खा के वो सो गया था। ठीक है, ये लड़के ने खाना नहीं खाया था। हाँ एक और चीज, ये लड़के ने खाना नहीं खाया। रोहित ने पूछा खाना नहीं खाओगे? तो लड़के ने बोला था कि नहीं मेरा मन नहीं है, मैं ट्रैवलिंग करके आता हूँ तो मैं इजीली इतना खाना वाना नहीं खाता हूँ, ऐसा लड़के ने बोल दिया। तो लड़का खाना नहीं खाया था और पढ़ाई करने बैठ गया था डायरेक्टली और रोहित सो गया था। अब जैसे ही अगला दिन निकला, रोहित जागा और रोहित देखता है कि अरे ये लड़का यहाँ पर नहीं है और लैंप जल रहा है, किताबें खुली पड़ी है, लड़का गायब है रूम से। खैर कोई बात नहीं, लैंप बंद किया, उस किताबें बंद किया और अपना भी बढ़िया फ्रेश व्रेश होकर पढ़ाई करने के लिए क्लासेस में निकल गया। फिर क्लासेस से लौटा है, फिर भी वो लड़का रूम में नहीं है। ये अपना खाना वाना आज शाम को ही बना लिया, फिर लाइब्रेरी की तरफ गया, लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई किया और घर लौटा है रात में 11 बजे। तो वो लड़का फिर से उसको स्टडी टेबल में ही दिखाई दिया, स्टडी टेबल में पढ़ाई कर रहा है। रोहित इसको देखकर बोलता है अरे भाई तुम कितने बजे उठ के निकल गए थे यार, सोते होते नहीं हो क्या? तुम्हारा लैंप चालू था, मैं अर्ली मॉर्निंग में उठा था तब भी तुम घर पे नहीं थे। ये बोला भैया मैं पढ़ाई भी करता हूँ ना, ये कॉलेज में हूँ और मैं सेकंड ईयर में हूँ, इस वजह से सुबह उठ के जल्दी चले जाता हूँ। इसने बोला अच्छा उस कॉलेज में पढ़ाई करते हो? उस कॉलेज के बारे में तो मैं जानता हूँ, बड़ा फेमस कॉलेज है, स्कॉलर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। अच्छा है अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? ये बोलता है बीएससी कर रहा हूँ। बोला बढ़िया है, अच्छे से पढ़ाई करो, निकाल लेना अपना एग्ज़ाम। वो लड़का फिर अपनी वापस से पढ़ाई करने लगता है। ये मन ही मन सोचता है कि अच्छा पढ़ाकू लड़का है यार। खैर ये बोलता है कि खाना वाना नहीं खाओगे क्या? वो लड़का बोलता है कि नहीं भैया, खाना तो मैं बाहर से ही खा लेता हूँ ना, मैं जब अपने कॉलेज से लौट रहा होता हूँ तो मैं खा लेता हूँ, कैंटीन में लगाया हुआ हूँ, मुझे कुछ बनाना नहीं आता है।
ऐसा बोल के लड़के ने रोहित की बात काट दिया और फिर से पढ़ाई करने लगा। रोहित को अजीब सा लगा, खाना वाना खाया, सोने के लिए गया। अब सोया ना तो वो अचानक से याद किया, अरे यार मैं मेन लाइट बंद करना भूल गया, कंबल अम्बल ओढ़ लिया था ना। तो इसने सोचा कौन उठे, वो लड़का जहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहा है ना, उसके स्टडी टेबल के थोड़ा 7-8 फीट की ही दूरी पर तो वो बोर्ड लगा हुआ है, स्विच बोर्ड। बोल देता हूँ उसको उठ के थोड़ा सा बंद कर देगा। तो इसने कंबल ओढ़े ओढ़े आवाज़ लगाया, अरे भाई लाइट बंद कर देना, मैं लाइट बंद करना भूल गया। उसने हाँ बोला ना हूँ, जैसे ही मैं लाइट बंद करना भूल गया, रोहित ने बोला है कि लाइट खट से बंद हुई। रोहित शॉक्ड, इतना क्या खट से बंद कर दिया यार। कंबल से बाहर मुंह निकाल कर देखा तो क्या पाया, वो लड़का, इस लड़के का नाम अर्जुन था, अर्जुन पांडे नाम बताया था। उसने देखा कि अर्जुन अभी भी स्टडी टेबल में अपनी बुक में ही देख के एक वियर्ड सी स्माइल कर रहा है। रोहित ने बोला कि भाई तुमने उठ के बंद किए या फिर लाइट चली गई। वो सिर्फ स्माइल कर रहा है और किताब में देख रहा है। फिर रोहित बोलता है, अर्जुन तुमसे ही पूछ रहा हूँ, लाइट चली गई या तुमने ही बंद किए। वो लड़का स्माइल किए किए अभी भी बुक में देख रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई इधर उधर नहीं देखना। इसने नज़र घुमाकर देखा उस स्विच बोर्ड में जो लाल बत्ती जल रही होती है छोटी सी, उससे देखा कि बोला हाँ यार स्विच बोर्ड में बत्ती तो जल रही है, मतलब लाइट नहीं गई है। छोड़ो, ये कुछ बोलेगा नहीं, पढ़ाई में घुस गया, मैं सो जाता हूँ। ऐसा करके ये सोने जैसे होने लगा। रात में इसको बड़ा वियर्ड सा गंदा सा सपना दिखाई दिया। इस सपने से जाग गया। क्या सपना था एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन सपने से नींद खुल गई। नींद खुली, रात के लगभग 3:30 बज रहे होंगे। ये लड़का अभी भी स्टडी टेबल में लैंप के साथ पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वही एक वियर्ड सी स्माइल लिए। इसने आवाज़ लगाया, भाई अर्जुन सो जा यार, बहुत रात हो गई है। वो लड़का अभी भी स्माइल लिए ऐसे ही देख रहा है। बहुत अजीब सा चेहरा दिख रहा था इसका। रोहित ने बोला, इसका क्या सिस्टम है यार, कुछ बोलता बालता नहीं, ऐसी कौन सी पढ़ाई करता है। फिर अचानक से यही सोचते सोचते ना दिमाग में क्लिक हुआ, रात में थोड़ी देर पहले जो हुआ था, कि कैसे वो लाइट बंद हो गई। ये तो अपने कुर्सी में ही बैठा हुआ था, जहां ये बैठा था वहां से लगभग 7 से 8 फीट की दूरी पर स्विच बटन थी। तो ये कैसे इतनी जल्दी उठ गया, बंद करके वापस भी बैठ गया, अपनी किताब खोल के पकड़ भी लिया और पढ़ने भी लगा। ये आधे सेकंड में कैसे हो गया ये सब कुछ। यही सोचते 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 पूरी रात कट गई और हल्की सी नींद भी आ गई। जब वापस से दिन के उजाले में नींद खुली है तो अर्जुन अपनी स्टडी टेबल में नहीं है, लैंप चालू है, किताब खुली हुई है। अब इसको थोड़ा वियर्ड सा महसूस हुआ कि अर्जुन सचमुच में थोड़ा अजीब है यार। रात भर पढ़ाई करता है, एकदम सुबह उठ के कॉलेज चले जाता है, ऐसा कौन सा स्टेमिना इस छोटे से लड़के में। लैंप बंद किया, किताब बंद किया और फिर से पिछली रात का याद आया कि जब इसकी कुर्सी यहाँ है, स्विच बोर्ड उतनी दूर है, तो साला मैंने बोला ही हूं कि बंद करना भूल गया, बंद कर दे, तो फट से बटन बंद कैसी हो गई। उठ के कोई जाएगा तो कोई रॉकेट थोड़ी है कि गया, बंद किया, बैठा, किताब खोला, पढ़ने लगा। कोई रॉकेट है क्या, मजाक चल रहा है क्या, फिल्म चल रही है क्या। हाँ ये रियल था। तो ये डर गया यार, सोचे सोचे बोला कि आज रात में अर्जुन से पता करता हूं कि उसने इतनी तेजी से लाइट बंद कैसे किया। ये एक ट्रिगर पॉइंट है, ये डोमिनो इफेक्ट है। डोमिनो इफेक्ट समझता है आपको, मतलब वो चीज जिससे वो घटना घटना शुरू हुई, वो पहली कड़ी, समझे, ये पहली कड़ी थी कि रोहित ने दिमाग में पकड़ा कि कैसे अर्जुन ने इतनी जल्दी लाइट बंद कर दिया। ये पूरी कहानी की पहली कड़ी है, डोमिनो है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वही शाम का वक्त आया, शाम तक वो आया नहीं है कॉलेज से अपने, ये लाइब्रेरी चले गया। जब ये लाइब्रेरी से आज लौटा है, खाना बनाया नहीं था जिसने शाम को, ये सोचते सोचते पूरा इसने वक्त काट दिया था। अब सोचा कि खाना बना लेता हूँ, फिर इससे बात करूँगा। खाना बनाने के लिए पूछा, अरे अर्जुन खाना खाएगा क्या। अर्जुन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अपनी किताब में ही एक वियर्ड सी स्माइल देख के पढ़ाई कर रहा है। फिर बोलता है, अरे अर्जुन भाई तुझसे ही पूछ रहा हूँ, खाना खा लिया है या फिर कुछ बनाऊं, कुछ बनाना चाहता है क्या तू। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा है। अरे अर्जुन भाई रूममेट है, थोड़ा रूममेट जैसे बिहेव कर, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं करता है एक बार में। तू क्या स्माइल के साथ किताब में देखते रहता है, ऐसे कौन सी पढ़ाई करता है। अर्जुन हल्का सा इधर देखता है और बोलता है कि भैया मैं बताया था ना, मैं खाना नहीं खाता हूँ, घर पे मुझे बनाना वगैरह नहीं आता है, बाहर से खा लेता हूँ।
फिर अपनी किताब में देख लिया और फिर पढ़ना शुरू किया। अब ये अपना खाना बनाने में लगे रोहित। अब रोहित खाना बनाते बनाते उससे पूछता है कि यार तूने वो पिछली रात को फटाक से बंद कैसे कर दिया था वो लाइट? तू तो दूर बैठा हुआ था, जैसे मैंने तुझसे बोला कि बंद कर दे फट से बंद हो गई यार। मुझे ऐसा लगा था कि लाइट चली गई या फ्यूज हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लाइट तो सही थी और तूने स्विच बंद किया था, लेकिन इतनी तेज कैसे? लड़का कुछ नहीं बोला और फिर वो वियर्ड सी स्माइल को और बढ़ा दिया और पढ़ाई कर रहा है। इसका तो दिमाग खराब हो गया, बोला क्या चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में? ये कैसा मनहूस लड़का मिल गया है, सिर्फ पढ़ाई करते रहता है, पढ़ाई करते रहता है, कुछ बोलो कुछ जवाब नहीं देता है, कुछ डिफरेंट पूछ लो सिर्फ स्माइल करते रहता है। ये इरिटेट हो गया जैसे अभी आप इरिटेट हो रहे हैं। हाँ अब रात हुई। अब रात में ये सोने के लिए गया वापस से। अब बोला साला इसको तो आज मैं पकड़ूंगा। इसने जानबूझ के ना मेन लाइट बंद नहीं किया था, जानबूझ के। ये अब फिर से कंबल के अंदर गया है, 2 मिनट रुका, हल्की सी अपनी आंखें बाहर निकाला है कंबल से और फिर सेम चीज बोलता है, अरे भाई अर्जुन आज भी लाइट बंद करना भूल गया, थोड़ा बंद कर देना, बंद कर दे, सॉरी यार भूल गया। अब ये देख रहा है बाहर कि अर्जुन क्या कर रहा है। अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा नहीं, अर्जुन ने अपना ऐसा हाथ बढ़ाया है स्विच बोर्ड की तरफ, उसका हाथ लंबा ही होता चला गया, लंबा ही होता चला गया। अरे भाई इतना लंबा, 8 फीट का हाथ हो गया और बटन बंद किया और हाथ पीछे। ये नजारा देखकर रोहित का दिमाग फट के हाथ में आ गया। कौन नहीं डरेगा ऐसी सिचुएशन से? रोहित डर के मारे थर 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 कांपने लगा। वो लड़का उसी हाथ से अपना पन्ना पलटता है, तिरछी नजर से पीछे रोहित की तरफ देखकर बोलता है, आज नहीं पूछेगा कि कैसे मैंने ये स्विच बंद किया बैठे बैठे? ये बात उसने बोला ही है। रोहित जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिरलोक लोको जागा। कौन नहीं डरेगा? मेरे को बताओ कौन नहीं डरेगा ऐसी सिचुएशन से? रोहित के पूरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो बस अपनी किताब पलटाता, वियर्ड सी स्माइल के साथ तिरछी नजर से पीछे देखता, नहीं पूछेगा बोल, फिर सामने देखता, फिर पढ़ाई करता। ऐसे ही करते 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 150, 200, 300 बार इसने बोल दिया होगा वही चीज रिपीट कर रहा है अर्जुन, वही चीज रिपीट कर रहा है और रोहित लगातार हनुमान चालीसा रिपीट कर रहा है। अब पता ही नहीं चला कि कब ये रिपीटेशन में सुबह का वक्त आ गया। और सुबह के वक्त जब पहली रोशनी इसे कंबल के ऊपर पड़ी तो ये पूरा सूखा हुआ मुंह, सूख गया गला, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते। हमने कंबल से बाहर निकला, क्या देखा? लैंप चालू, किताब खुली और यहाँ पर कोई भी नहीं। बोला बाप रे, ये सब छोड़ छाड़ के नॉन स्टॉप भागा बाहर। अब बाहर जैसी गया, क्या देखता है कि ग्राउंड फ्लोर में जो ओनर है उसका दरवाजा खुला हुआ है। ये बोला ओनर आ गया क्या? अरे ओनर आ गया, बहुत अच्छा हुआ। ये भागते हुए ओनर के पास गया, ओनर को बोला कि अंकल अर्जुन पांडे नाम का लड़का आया हुआ था रूम में रहने के लिए और ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है जब से वो आया हुआ है। अंकल ने बोले अर्जुन पांडे कहाँ का रहने वाला था? ये बोलता है गोरखपुर का रहने वाला था, गोरखपुर में यहाँ आकर रहने वाला था। अंकल की सिट्टी पिट्टी सुन के गुल, अंकल आप कुछ बोलोगे? आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? बताओ तो कुछ। अंकल कुछ नहीं बोल रहे। अंकल के चेहरे की हवाइयां और टाइट। ये भागा वहां से दौड़ते दौड़ते सीधे चाय वाले की दुकान में। चाय वाला है नहीं, इसने बोला भाड़ में जाए चाय वाला, भाड़ में जाए अंकल जी। मैं जाता हूं उसके डायरेक्टली कॉलेज और पता करता हूं क्या वो लड़का कॉलेज आता है, वो भूत है या फिर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। ये कॉलेज जाके ही पता चलेगा। वो कॉलेज पहुंच गया और कॉलेज में फटाक से बहुत घबराया हुआ था और इस तरीके से बात किया। एक मैडम बैठी हुई थी, मैडम प्लीज बता दो अर्जुन पांडे आज कॉलेज आया है क्या, रोज आता है क्या? मैडम बोलती है बहुत बड़ा कॉलेज है, कौन अर्जुन पांडे की बात कर रहे हो, थोड़ा बताओ कहाँ का है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से ब्रांच में है, वो सब बताता है। मैडम अपनी रजिस्टर खोल के देखती है, मैडम के हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्या बोला तुमने? वो तुम्हारा रूममेट है? चलो डीन के पास। उसको पकड़ के मैडम डीन के पास लेकर गई। डीन को पूरी बात इसने बोला। डीन की भी हवाइयां टाइट। डीन ने एक रजिस्टर निकाला, उसमें फोटोज लगी हुई थी।
वो फोटोज को पलटा पलटा के दिखाता है। उसमें एक अर्जुन पांडे की भी फोटो थी, टॉपर ऑफ 2006 बैच। इसका दिमाग खराब। इस घटना से ठीक 4 साल पहले का टॉपर ऑफ 2006 बैच। डीन बोलते हैं कि ये देखो, ये है अर्जुन पांडे, हमारे कॉलेज में टॉपर था, लेकिन फिर एक दिन यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए गया, इसका एग्जाम नहीं निकल पाया। और फिर ये बोलता है कि फिर क्या, फिर टॉपर था मतलब क्या है, ये तो आपके कॉलेज में ही पढ़ाई करता है ना, क्या बोल रहे हैं आप, पास्ट टेंस में क्यों बात कर रहे हैं, अभी उसने एग्जाम दिया भी नहीं है, उसका यूपीएससी का एग्जाम होगा, आप कैसे बोल सकते हैं कि उसका एग्जाम नहीं निकला था, और ये 2006 में कैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था, ये तो ये अभी है यार सेकंड ईयर में, कैसी बात कर रहे हैं आप, ये मेरा रूममेट है। डीन बोलते हैं कि बेटा ये लड़का 2007 में यूपीएससी का एग्जाम दिया था, नहीं निकला था, तो अपने ही घर में खुद को खुश कर लिया था। इसकी हवा टाइट। सर प्लीज इसकी फोटो दे दीजिए मुझे, आपकी मेहरबानी होगी। बोले फोटो कैसे दे दें, तुम्हारे पास मोबाइल हो तो फोटो खींच लो। तो इसके पास बेसिक वाला मोबाइल था, उससे इसने फोटो खींच लिया, कैमरा वाला था, और भागते हुए सीधे अपने ओनर के पास, अंकल देखो यही अर्जुन पांडे ऊपर मेरे साथ रह रहा था। ओनर के पास जाके दिखा रहा है। ओनर ने हाथ कांपते कांपते मोबाइल पकड़ा, ये अर्जुन पांडे, ये नहीं हो सकता। अरे अंकल आप कितना सस्पेंस क्रिएट करोगे यार, बताओ ना, आपके चक्कर में मैं कॉलेज से आ रहा हूं उसके। अंकल बोलते हैं कि बेटा जिस रूम में तू ऊपर वाले में रह रहा है, अर्जुन पांडे भी वहीं रहता था, और फिर एक दिन एग्जाम ना निकलने की वजह से उसने खुद को खुश कर लिया था। मैं जो नहीं चाहता था वही हुआ, अर्जुन पांडे की आत्मा वापस आ गई। आसपास के जो लोग कहते थे वो सच साबित हुआ, तूने भी आज एहसास कर लिया। मुझे लगता था जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं। लोग कहते थे कि इस फ्लैट में भूत दिखाई देता है, मैं होता नहीं हूं तो लोगों को यहां से चिल्लाने रोने गाने की आवाज सुनाई देती है। मुझे लगता था सब झूठ है, लेकिन आज तू बता रहा है कि अर्जुन की आत्मा तो सचमुच में आती है। इसने बोला अंकल माफ करना, मैं अपना सामान उठा के वहां से भागता हूं। ये फट ऊपर गया, दरवाजा खोला, क्या पाया कि टेबल में अर्जुन बैठा हुआ है और अपनी किताब में देख के वियर्ड स्माइल कर रहा है। इसकी तरफ भी देखा, स्माइल किया, ये चिल्लाया और भागा है नॉन स्टॉप। जीवन में पलट के कभी उस घर की तरफ नहीं देखा। अंकल से मांग लिया था, अंकल मेरा सामान दे दो, कीमती सामान है, कीमती कपड़े, कीमती किताबें, मैं आपके घर कभी नहीं आऊँगा और आपके घर के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा भी तो नाम चेंज करके। इसलिए मुझे ये कहानी, इसने सब कुछ नाम चेंज करके बताया। वैसे अपना जो किरदार है ये मेन रोहित बिल्कुल सही नाम है, प्रयागराज भी बिल्कुल सही है, बाकी सब थोड़ा चेंज किया हुआ है। इस पूरी घटना की जानकारी एग्जैक्टली रोहित ने नहीं, बल्कि रोहित ने अपने एक जूनियर को दिया जिसका नाम धनु है, और धनु ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हमने सोचे ये कहानी आप लोगों को सुनाए, जिससे आपको एक अच्छी सीख, एक अच्छी मनोरंजन मिलेगी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा।